अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो मैं अमल आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो इंतहाई ख़ास है। और ये इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। यानी एक आप तसल्ली रख सकते हैं कि इसमें आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं, आपके माल को कोई ख़तरा नहीं, आपके किसी भी किस्म का इसमें कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं अपने सामीन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए ऐसे अमलियात लेकर हाज़िर हूँ जिसको वो बासानी कर सकें, उसमें उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये कुछ इसी तरह का अमल है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इस तरह आप बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है, और उससे ये होता है कि आप बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें मैं बीच में कर देता हूं जो आप मिस कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखनी है। और अगर आपको किसी किस्म का सवाल है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अमल की तरफ। अमल कुछ इस तरह से है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपने 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है, क्योंकि नमाज के बग़ैर आप किसी भी अमल में कामयाब नहीं हो सकते। ये बात अपने जहन में बिठा लें, इसके बग़ैर कुछ नहीं होना। अगर बाजमात पढ़ लें बहुत अच्छा है, अगर आप बाजमात नहीं पढ़ते घर में पढ़ लें, अगर वक्त पे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ सकते तो क़ज़ा पढ़ें, लेकिन नमाज आपने पढ़नी है। अब लोग ये कहते हैं कि तुम ये कह रहे हो नमाज मस्जिद में ना पढ़ो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ कि अमल का जो काम है, अमल की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। अगर आप बाजमात नमाज नहीं पढ़ते, वक्त पे नहीं पढ़ते, क़ज़ा पढ़ते हैं, तो वो आपका और अल्लाह का मामला है, उसका जवाब आप अल्लाह के सामने देंगे। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। फिर आपने यूँ करना है कि असर की नमाज के बाद आपने किसी ऐसे कब्रिस्तान में जाना है जो शहर से दूर हो, यानी जहाँ पे कोई इंसान वगैरह आबाद ना हो, ऐसा कब्रिस्तान आपने देखना है। शहर से दूर हो, इंसान वगैरह वहाँ आबाद ना हो, वीरानी हो, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इसमें कोई डर भी नहीं कि आप रात के वक्त जा रहे हैं, असर के बाद आप चले जाएं। और आपने अपने साथ जो होता है ना, गोश्त जिसे कहते हैं ना, कोई सा भी गोश्त आप लेके जाएं। मुर्गी का लेके जा सकते हैं, बकरे का लेके जा सकते हैं, गाय का लेके जा सकते हैं, कोई भी गोश्त, पाव आध पाव आप अपने साथ लेके जाएं, ठीक। उसके बाद आप वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जाने के बाद आप बावाज़े बुलंद सूरह फातिहा की तिलावत करें 7 बार। 7 बार आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और उसके बाद आपने बावाज़े बुलंद कहना है कि ऐ जिन्नात, मैं तुमसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ और मैं तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता और ना ही तुम्हें अपना ग़ुलाम बनाना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद आपने ये 7 बार आपने ऊंची आवाज़ में बोलना है। तो दोस्तों, इसमें यह होता है कि 5, 6 या 7 दिन के बाद जन्नात पहले तो आपके ख्वाब में आते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आप काबिल एतमाद इंसान हैं, आप उनकी और अपनी दोस्ती को राज में रखते हैं या नहीं रखते। और अगर उन्हें यह एहसास हो जाए कि आप काबिल एतमाद हैं, तो वो आपकी अमली ज़िंदगी में भी आपके सामने आ जाएंगे। यानी कि चलते फिरते काम करते सड़क पे आपको मिलेंगे, आपसे सलाम दुआ करेंगे और ये सब चीज़ें। और ये मैं जो रूहानियत और अमलियात कोर्स करवा रहा हूँ, इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस अमल में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो बराह रास्त अगर मेरी निगरानी में करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बराह रास्त मेरी निगरानी में करें, ठीक है। उसमें यह होगा कि जो इंसान बहुत छोटी छोटी गलतियां कर जाता है, ठीक है, जैसा कि जन्नात ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करते जो झूठे हों, मक्कार हों, फरेबी हों, हराम खाते हों। तो मतलब छोटी छोटी गलतियां आप कर जाते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा अमल नाकाम हो जाता है। तो अगर करना है तो कामिल रहनुमाई में करें, मेरी बराह रास्त निगरानी में करें। इंतहाई मुनासिब हदिये के साथ आपको तालीम दी जाएगी, मुकम्मल बज़ाते ख़ुद मैं ख़ुद दूँगा, और उसके अलावा आपकी मुकम्मल रहनुमाई भी की जाएगी और इजाज़त के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।